अब इनको इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, मार्को रूबियो उसको, अब वो कतर में गए, तो अब वो न्यूक्लियर वाली बात तो अभी बड़ी लंबी चलनी है, वो तो अलग है, और उसमें तो महीनों महीनों का वक्त लगना है, उससे पहले ये मामला सुलझे, वरना ये फिर अब फिर सर एक बार प्लीज चेक कीजिएगा ये तेल के दाम और वो सेंसेक्स, पता लगे ना हमारा देश कैसे रिएक्ट कर रहा है इस पर। सर ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि एक दिन लड़ाई एक दिन दोस्ती, एक दिन लड़ाई एक दिन दोस्ती, और ये जिस तरीके से कहा गया था कि भाई अब बहुत आराम से और बहुत अच्छे से ये इनका शांति समझौता हो गया और लंबे समय तक चलने वाला है, और कई ऐसे मुद्दे थे जो उसमें सुलझे नहीं थे। मुझे लगता है इस पूरे मामले से इजराइल ने जिस तरीके से राहत की सांस ली है, आज ये कहा जा रहा है कि अभी आगे से नहीं होगा, लेकिन इससे कोई गारंटी नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर अभी भी ईरान जिस तरीके से अड़ा हुआ है कि उस पर उसका कंट्रोल रहेगा, उसके ऊपर टैक्स लगाएगा। अमेरिका अपना वहां पर जिस तरीके से हित देख रहा है ईरान के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या रहेगा। कल फिर इस मामले को लेकर लगता हो सकता है कि युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन जो भी हो मुझे लगता है दुनिया के तमाम देशों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, और ये ट्रंप को भी समझाना चाहिए और ईरान को भी समझाना चाहिए कि अब वो स्थिति अपनी स्थिति नहीं हो, दुनिया के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं वो समझ जाएं। लेकिन सर अब नहीं समझ रहे तो कोई तो दबाव डालना पड़ेगा दुनिया को, मसला है। लेकिन छोड़ सकते नहीं। लाइन मुझे याद आती है देवीलाल जी, जो भाई ये मजेदार होगा, सुनिए अब इसको अमेरिका और ईरान पर देवीलाल जी की लाइन बताइए। देवीलाल जी की लाइन यही थी हमेशा कि कब्जा सच्चा कागज झूठा। ओहो, और उनके चलिए कुछ निकलने वाला था, ठीक है क्या ये कब्जा सच्चा कागज झूठा, मतलब कब्जा दिल हो गया और जो कागज जो है वो चेहरा हो गया। क्या निकला से? तेल अभी बढ़ा तो नहीं? तेल बढ़ा है, लेकिन वो बढ़ के में भी $70 के आसपास ही है, बढ़ा है 70 पे है, तो $1 बढ़ा है। अच्छा, लेकिन जो हमारा बाजार है वो थोड़ा सा गिरा है, तो वो तो चलता रहता है थोड़ा बहुत, मतलब लेकिन कोई ऐसा मेजर रिएक्शन नहीं, इम्पैक्ट नहीं। वो भी रोज समझ रहे कि अब ये रोज ही चलता है, आज ठीक है कल। अरे ये हॉर्मुज पे बात अगर बन भी जाए मान लीजिए, तो लेबनान का क्या? क्योंकि ये भी ईरान की बड़ी शर्त है। वो कह रहे थे इजराइल ने राहत की सांस ली होगी कि अच्छा है ये टूटे, ये झंझट ही खत्म हो। आपको मैं जो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ना, ये किसी न्यूक्लियर विस्फोट की तस्वीर नहीं है। आमतौर पर जब न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है तो ऐसा मशरूम क्लाउड जो बढ़ता है। ये अगर रियल पिक्चर है तो ही दीजिएगा। वो जो वाली पिक्चर थी जिसमें दो अलग अलग तरीके से दिख रहा था, वो ये रियल पिक्चर है लेबनान में जो इजराइल ने हमला किया उसकी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कौन रोके नेतन्याहू को, क्या तबाही मची होगी वहां पे। ट्रंप को भी कहना पड़ा कि एक एक आदमी को मारने के लिए बिल्डिंग गिराने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने बफर जोन जो बना दिया है अब ये तो रहेगा, और ईरान कह रहा है नहीं तुम वापस तो लौटोगे। अब ये दूसरा फ्लैश पॉइंट है, इस पर ये भी कब्जा सच्चा, ये भी कब्जा, वही कब्जा सच्चा कागज झूठा, भयानक ऐसा हमला। देखिए इजराइल की मजबूरी है, इजराइल करे तो क्या करे। ये जी हिजबुल्लाह की तरफ से उस पर रॉकेट दागे जाएंगे तो वो अपने रिटेलिएशन में तो मारेगा ही मारेगा। और सर आधा देश थोड़ी कब्जा लेगा। देखिए भारत ने भी मारा था पाकिस्तान में, देखिए भारत ने मारा था, बिल्कुल मारा था, लेकिन हमारी इच्छा तो थी, ये पूरी इच्छा थी ना कि पूरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हाथ में आ जाए। तो लेबनान के अंदर घुस करके साउथ लेबनान में यदि कब्जा करता है और बफर जोन बनाता है तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल बुरा नहीं है। इजराइल जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी सॉवरेंटी को बचाने के लिए कर रहा है, अपनी सुरक्षा बचाने के लिए कर रहा है। नहीं, इस समझौते को तो खतरे में डाल रहा है ना? नहीं डाल, आपसे हमेशा यही बहस होती है। देखिए नहीं खतरे में डाल रहा है, बिल्कुल नहीं डाल रहा है। उसने कहा है कि लेबनान और इजराइल के बीच में समझौता हुआ है, यानी कि अब हिजबुल्लाह यदि वहां पर बदमाशी करेगा तो लेबनीज आर्मी भी वहां पर ऑपरेट करेगी उसके खिलाफ। आप समझिए इस बात को। वो अलग समझौता है सर, ईरान और लेबनान का। ईरान अब उसको ईरान नहीं मान रहा ना। ईरान क्यों मानेगा? ईरान की दोस्ती हिजबुल्लाह से है। इसीलिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि ईरान को बड़ा इस लेबनान और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है उससे हिजबुल्लाह और ईरान दोनों को बड़ी परेशानी हो रही है। सर भारत ने बहुत ही प्रिसाइज सर्जिकल स्ट्राइक की थी, यदि आप उसको देखें। हमने तो ऐसा किया था कि कोई एक सिविलियन की जान न जाए। हाँ, तो वो उसको लेबनान को इजराइल को भारत से सीखना चाहिए। पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान करता है। अभी पाकिस्तान ने कल रात को क्या किया? नेतन्याहू को यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीखना चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई टेरर लॉन्चिंग पैड है, आतंकवादी संगठन है, तो किस तरीके से खत्म किया जाए। उनके और हमारे अलग हैं, बहुत हमारे इंटरेस्ट भी अलग है। क्या सर ये इस तरीके से हमला करके ऐसा कैसे? चलिए आगे मैं आपको पाकिस्तानी खबर बता देता हूं। ये तो चलिए अच्छा है कि 4000 हिजबुल्लाह फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जो है बातचीत शुरू हो गई है।